अब इतना देख लिए, अब देखेंगे इसके आगे। अब इसके आगे ये देखेंगे हम लोग कि अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे, कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है, इस चीज़ की पहचान कैसे करते हैं। तो एक लिटमस पेपर का नाम सुने हो, क्या करते हैं उसमें? आ जाता है तो कुछ निकलता है और नीला आ जाता है तो कुछ निकलता है। ठीक है, लिटमस पेपर के द्वारा करते हैं अम्ल की और क्षार की पहचान। अम्ल व क्षारक की पहचान। देखो, अम्ल और क्षारक की पहचान, अम्ल और क्षारक की पहचान करने का बेस्ट तरीका होता है लिटमस पेपर। एक ट्रिक याद करना, एक नाम याद रहेगा आपको, अनिल। क्या चीज़? अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। तो अम्ल क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल। इसका अपोजिट क्षार क्या कर देगा? लाल लिटमस पेपर को नीला। तो अम्ल और क्षार की बेसिक पहचान के लिए एक बहुत ही आसान तरीका होता है, वो होता है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर में एक बात याद रखने की चीज़ होती है, और वो है अम्ल क्या करता है और क्षार कौन सा रंग चेंज करता है। देखो, अम्ल को इस ट्रिक से याद कर लेना, अनिल से अम्ल नीला को क्या कर देगा? लाल। और इसी का अपोजिट क्षार लाल को क्या कर देगा? नीला। तो ये तो हो गया लिटमस पेपर की बात। मान लिटमस पेपर कैसा होता है? एक पेपर होता है, दो कलर में पाया जाता है ना। कितने कलर में पाया जाएगा? दो कलर में पाया जाएगा। तो ये है लिटमस पेपर। एक और लिटमस पेपर ले लेते हैं। ये भी है लिटमस पेपर। अब होता ये है, हमारे पास दो बर्तन हैं, एक में अम्लीय विलयन रखा गया है और एक में क्षारीय विलयन रखा गया है। अम्लीय विलयन बनाने के लिए क्या करेंगे? HCl में थोड़ा सा मिला देंगे जल, और क्षारीय विलयन के लिए एक क्षार चुनना, तो यानी वो चुन लिए और इसमें मिला देंगे थोड़ा सा जल, तो ये क्या बन जाएगा? क्षारीय विलयन। इनमें ये भरे हुए हैं ना, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन। अब जादू देखना, लिटमस पेपर दो प्रकार के होंगे, एक होगा लाल और एक होगा नीला। तो इस लिटमस पेपर को मान लेते हैं किस कलर का है? नीले कलर का। इस लिटमस को मान लेते हैं किस कलर का है? लाल कलर का है। एक ट्रिक तो हम लोग देख चुके हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल क्या कर देता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मतलब हमारे पास जो विलयन है, हमको नहीं पता कि ये अम्लीय है कि ये अम्लीय है। ठीक है, हमको टेस्ट करना है। हमको बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। अब ड्रॉपर की मदद से क्या करेंगे? ड्रॉपर की मदद से 2 बूंद यहाँ से अम्ल को लेंगे। कितना? 2 बूंद यहाँ से अम्ल को लेंगे और इस लाल लिटमस पेपर पे ले जा करके गिरा देंगे। ठीक है, एक लिटमस पेपर कागज़ के समान कागज़ को मान लो कि यहाँ पे लिए, इसके बाद 2 बूंद ला करके गिरा दी। अगर लाल लिटमस पेपर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है। तो अम्ल अगर नीला में ना जा करके लाल में जाए तो कोई फ़र्क करेगा? नहीं करेगा। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है। अगर इस अम्लीय विलयन को हम नीला वाले में 2 बूंद करें तो नीले का जगह क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का गुण क्या होता है? नीला को लाल करना। तो ये वाला अगर यहाँ पे जाएगा तो कोई रिएक्शन देगा?
कोई रिएक्शन नहीं देगा। और यही अम्लीय विलयन इस क्षार में अगर हम करें तो नीला से क्या कर देगा, लाल, तो ये वाला रिएक्शन देगा। पहला काम ये समझ गए। दूसरा, क्षारीय विलयन को टेस्ट करेंगे। क्षारीय विलयन को भी ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद उठाएंगे और यहाँ से किस में डाल देंगे, यहाँ से डाल देंगे हम लोग लाल लिटमस पेपर में। तो इसी का अपोजिट होगा क्षार। अम्ल नीला को क्या कर देता है, लाल। क्षार नीला को क्या करेगा, इसका अपोजिट लाल को क्या करेगा, नीला करेगा। तो जो क्षारीय विलयन है 2 बूंद अगर हम लाल लिटमस पेपर पर गिराएं तो क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला। तो इसका कलर लाल से बदल के क्या हो जाएगा, नीला। तो ये वाला रिएक्शन देगा। और इसी क्षारीय विलयन को किस पे करें, नीला में करें तो क्षार नीला पे कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि क्षार किस पे रिएक्शन देता है, लाल पे। तो क्षारीय विलयन को 2-4 बूंद अगर यहाँ पे किया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये हो जाता है लिटमस पेपर का खेल। लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, नीला और लाल। अम्ल नीला को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। तो ये हो गया नीले लिटमस की पहचान। इसको कौन व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, जो देख सकता है। हम लोग लाल, नीला, हरा, पीला कलर देख सकते हैं तो देख के पहचान कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन करो कि कोई बच्चा आँख से भली भांति नहीं देख पाता, या मान लो आँख से विकलांग हो, आँख ना देखता हो, तो वो कैसे पहचानेगा, तो वो पहचानेगा घ्राण सूचक से। हम लोग सूंघ कर बता सकते हैं क्या कि कोई अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। दही खट्टा महकता है, देख के बता सकते हो दही को कि ये खट्टा महकेगा, नहीं बताया जा सकता। तो उसको क्या करके बताया जा सकता है, सूंघ कर। डम्हा सब जानते होगे, देख कर बता सकते हो कि इसके अंदर जो भरा है वो कैसा होगा, खट्टा होगा, नहीं। तो दही को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये खट्टा होगा या नहीं होगा। वैसे शक्कर को देख के बता सकते हैं मीठा होगा, मतलब पता ना हो कि ये शक्कर है तब। नमक को मतलब अब पहले से नहीं बता रहा हूँ। 3 बर्तन रखे हुए, नमक, शक्कर और खाने वाला सोडा, एकदम बारीक पिसा हुआ, कोई अंतर नहीं। देख के नहीं बताया जा सकता कि ये मीठा होगा, ये नमकीन होगा और ये क्षारीय होगा। तो देख कर नहीं बताया जा सकता। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, या तो टेस्ट करेंगे या तो हम लोग सूंघेंगे। तो सूंघने के पश्चात अम्ल और क्षार की पहचान की जाती होगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, घ्राण सूचक। तो जो दृष्टि बाधित होते हैं, जो आँख नहीं देख पाते हैं अच्छे से, वो लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, घ्राण सूचक का। मतलब सूंघ कर अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं वो लोग। हम लोग क्या करके पता लगाएंगे, लिटमस पेपर के द्वारा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग किसके द्वारा पता लगाएंगे, अम्ल और क्षार की, लिटमस पेपर। लेकिन जो नहीं देख सकता वो इस प्रक्रिया का उपयोग करेगा, सूंघ कर बताएगा कि अम्ल है या क्षार है। हम लोग इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हम अंधे नहीं हैं, लेकिन हम सूंघ तो सकते हैं ना। तो किया जा सकता है इस प्रक्रिया का भी, हम लोग दोनों कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं कर सकता वो ये नहीं कर सकता, वो सब कर सकते हैं। हाँ, अब किसी का नाक ही खराब हो तो अलग बात है। अगर आँख के साथ साथ नाक खराब हो तो उसका फिर काम खराब ही है।